चार रघुवंश मणि हरऊ विषम भव भी। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। प्रेम मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुत दशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुत दशरथ अजिर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अजहि विधिनाथ हो हित मोरा, यही विधिनाथ हो हित मोरा, यही विधिनाथ हो हित मोरा, यही विधिनाथ हो हित मोरा। करो सुरेग दास मैं तोरा, करो सुरेग दास मैं तोरा। दीन दयाल बिरत संभारी, दीन दयाल बिरत संभारी, दीन दयाल बिरत संभारी, दीन दयाल बिरत संभारी। हरनाथ मम संकट भारी, हरनाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। प्रेम से गाते जाइए साथ में। सादर शिवही नाई अधमाता, सादर शिवही नाई अधमाता। बरनहु विशद राम गुण गाथा, बरनहु विशद राम गुण गाथा। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय जग पदन शरणानंद माता, जय जग पदन
कथा कली कामद गाई। मंगल भवन मंगल हारी सादर शिवही नाई अब माथा। सादर शिवही नाई अब माथा। वर्णहु विशद राम गुण गाथा। वर्णहु विशद राम गुण गाथा। सादर शिवही नाई अब माथा। सादर शिवही नाई अब माथा। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। सब संतन की जय। सब देवन की जय। यमुना मैया की जय। गंगा मैया की जय। भारत माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री रामचरितमानस के इस ज्ञान यज्ञ में आप सभी बंधुओं को पुनश्च प्रणाम करते हुए आज हम लोग ये जो ज्ञान यज्ञ प्रारंभ कर रहे हैं बंधुओं, किसी भी पुण्य अनुष्ठान का जो फल होता है उसमें 5 चीजों की प्रमुख भूमिका होती है। क्योंकि सबसे पहले जब आप किसी चीज में शामिल होते हैं तो उसके नियमों को जान लेना चाहिए। अगर आप कोई अनुष्ठान भी कर रहे हैं तो उसके भी नियम आपको पता होने चाहिए। तो 5 चीजों की इसमें महिमा है। जैसे 100 नंबर अगर आपको प्राप्त होने हैं तो उसमें से 20 नंबर स्थान के होते हैं। कौन से स्थान पर कार्यक्रम हो रहा है, स्थान की पवित्रता के बारे में कहीं कोई संशय की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि ये यमुना जी का पावन तट है। यहां से यमुना जी का जो बहाव है मुश्किल से 10 किलोमीटर भी नहीं होगा। तो यमुना जी का यह अपना क्षेत्र है। और यमुना जी तो आप सब जानते हैं कि जब से सृष्टि है तब से बहती है पृथ्वी पर। भगवान की पटरानी है, हम सबकी मां है। गंगा यमुना के बीच का यह क्षेत्र है। ये जो गंगा यमुना के बीच की पावन भूमि है, गढ़मुक्तेश्वर से लेकर और इंद्रप्रस्थ तक, तो स्थान बहुत पावन है। दूसरे 20 नंबर जो होते हैं वो काल के होते हैं। हमारे यहां काल का बड़ा महत्व है। तो काल का तो कहना ही क्या है। आज पवित्र श्रवण नक्षत्र में भगवान शिव की पावन त्रयोदशी को यह अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। कल अनंत चतुर्दशी, फिर पूर्णमासी, पितृ प्रारंभ। पितरों को अगर यह पावन अनुष्ठान मिले तो उससे बड़ा तो कुछ, उससे बड़ा और तर्पण क्या हो सकता है। कथा की अमृत वर्षा, जब पोस्टर पर लिखा जाता है तो लिखा जाता है अमृत वर्षा, और पितरों को तो जल ही दिया जाता है। तो जब आप पितरों को साक्षात भगवान की कथा का अमृत दे रहे हैं, आपने सुना होगा कि पितृ मोक्ष के लिए लोग कथा ही कराते हैं। तो काल भी बहुत पवित्र है। तीसरे जो 20 नंबर हैं वो हैं भावना के। भावना कैसी है, तो मैं समझता हूं कि हम लोग भी रोज कथा ही करते हैं, कथावाचक हैं। ये भगवान की कृपा से 17वां वर्ष कथा का प्रारंभ हुआ है। लेकिन ये जो अनुष्ठान है विशेष रूप से इसकी भावना बहुत पवित्र है, क्योंकि ये सेवा का अनुष्ठान है। और सेवा भी उनकी जिनको समाज में कोई प्रेम नहीं करता, उनकी सेवा का पवित्र अनुष्ठान, ये साक्षात परमात्मा का ही अनुष्ठान। तो भावना भी बहुत पवित्र है, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। परमात्मा तो भाव से ही मिलते हैं।
यहां जब आप श्रवण करेंगे तो भगवान के प्रति भी आपका कितना गहरा भाव है उसके अनुसार आपको आनंद आएगा। अंग्रेजी की एक कहावत है कि इमोशंस आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द रिलेशंस। जितना गहरा संबंध होता है उतनी गहरी भावना होती है। फिर अगले जो 20 नंबर है वो मेहनत के हैं। आपको इस पंडाल में बैठकर कितनी मेहनत करनी है। अभी यहां कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि फावड़ा चलाइए, ये भी नहीं कहेगा कि आप ये सामान उठाकर यहां से रख दीजिए। आराम से बैठिए, घुटनों में दर्द हो तो कुर्सी पर बैठिए, नीचे बैठ सकते तो नीचे बैठिए, कोई बैन नहीं है, आनंद के साथ बैठिए। लेकिन यहां एक ही चीज की मेहनत करनी है, श्रवण, सुनने की मेहनत। आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा प्रेत हुआ जिसने बांस के अंदर बैठकर कथा सुनी और उसका परिणाम यह हुआ कि 7 दिन की कथा जब पूरी हुई तो बांस की 7 गांठें फट गईं। आदरणीय दयालु जी महाराज बैठे हैं। बांस की 7 गांठें फट गईं और वो जो प्रेत था वो चतुर्भुज रूप में, जैसे जटायु को चतुर्भुज रूप प्राप्त हुआ वैसे उस प्रेत को, धुंधुकारी को भी चतुर्भुज रूप प्राप्त हुआ। और कथा की जो व्यासपीठ थी उस पर उसके सगे छोटे भाई बैठे थे, गोकर्ण जी महाराज, और चतुर्भुज रूप में वो प्रकट हुआ, बड़े दिव्य रूप में। और अचानक कथा के पंडाल के पीछे एक हेलीकॉप्टर उतरा। अभी तो पता नहीं था कि वो अपाचे था या कौन सा था, लेकिन कोई बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हेलीकॉप्टर, सिंगल सीटेड था वो, एक पायलट की सीट, एक और सीट साथ में। और उसने गेट खोला, पायलट ने कहा, उससे धुंधुकारी से कहा, आइए सर, वेलकम। धुंधुकारी उसमें बैठा, हेलीकॉप्टर उड़ने को तैयार। तो गोकर्ण जी ने व्यासपीठ से पूछा हेलीकॉप्टर के पायलट से कि भाई साहब एक बात तो बताते जाइए, ये आप इनको लेकर कहां जा रहे हैं? बोले भगवान के धाम। क्यों? बोले इन्होंने कथा सुनी है। तो गोकर्ण जी ने कहा, ये आपको पंडाल में जो हजारों लोग दिखाई पड़ रहे हैं, इन्होंने क्या कथा नहीं सुनी? अब देखिए, उस दिन 7वां दिन था, आज पहला दिन है। आप जानते हैं कथा में पहले दिन और 7वें दिन में बहुत अंतर होता है। पिक्चर हॉल और कथा का पंडाल ये ठीक उल्टे चलते हैं। पिक्चर हॉल में पहला शो हाउसफुल होता है, लेकिन 3-4 दिन बाद जब कोई देखने नहीं जाता तो फिल्म अगले शुक्रवार को उतर जाती है, उसकी जगह नई लग जाती है। और कथा में पहले दिन बहुत थोड़े से शुरुआत होती है, फिर बढ़ना शुरू होता है, फिर और बढ़ता है, फिर और अंतिम दिन अपार होता है। एक शून्य से आकाश की ओर है, एक आकाश से शून्य की ओर है, एक अंधकार से प्रकाश की ओर, एक प्रकाश से अंधकार की ओर है। उस दिन 7वां दिन था, अपार भीड़ थी। गोकर्ण जी ने पूछा, इतने अपार जनसंख्या कथा सुन रही है और आप एक आदमी को लेके जा रहे हैं? पायलट मुस्कुराया, उसने कहा, सर पूछ लीजिए, कोई जाना चाहे तो। आई एम रेडी। मेरा जो हेलीकॉप्टर है ऑटोमेटिक है, इसमें 2 सीटें और बढ़ सकती हैं। आप पूछ लीजिए, कोई माताजी चलना चाहें, कोई भाई साहब चलना चाहें। एक बहुत बूढ़ी अम्मा कथा सुनने आई थी, आप में से नहीं थी, आप घबराइएगा नहीं। तो गोकर्ण जी ने वहीं से पूछा, अरे आप जाना चाहेंगी क्या? अब तो आपने सब देख लिया। उन्होंने कहा, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएंगी? बोले, अभी बहू को खुशखबरी होने वाली है, सोने की सीढ़ी चढ़ने वाली हूं, अभी नहीं जाऊंगी। अम्मा नहीं गई। बूढ़े बाबा बैठे थे, बाबा से कहा, बाबा आप चले जाइए। बाबा ने कहा, अभी नहीं। क्यों नहीं? बोले, ब्याज पर जो पैसे उठा रखे हैं वो कौन वसूलेगा भाई? तो ना बाबा गए ना अम्मा गई। फिर गोकर्ण जी ने पूछा, आखिर इनको लेकर जो जा रहे हैं, इन्होंने ऐसे कौन सी कथा सुनी? तो उस पायलट ने कहा कि देखिए, ये बाकी जितने लोग थे ना, ये 7 दिन कथा तो सुनते थे, लेकिन 3 घंटे सुनते थे और बाकी समय जाकर दूसरी चीजों की चर्चा में व्यस्त रहते थे। लेकिन ये जो प्रेत कथा सुनता था, ये कथा का चिंतन करता था और ये सोचता था कि व्यासपीठ पर बैठा हुआ मेरा छोटा भाई है, इसने अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाया और मैंने अपने जीवन को अधर्म में डुबो दिया, बिगाड़ दिया। मैं राक्षस हो गया, ये देवता हो गया। एक ही पिता के पुत्र होते हुए भी मैं पापी हो गया, ये पुण्यात्मा हो गया। तो बहुत प्रायश्चित करता था, बहुत रोता था और रोते 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 7 दिन कथा के सूत्रों का चिंतन करते करते 24 घंटे
इसका मन उन्हीं सूत्रों में था। इसका मन बिल्कुल पवित्र हो गया, और जब इसका मन पवित्र हो गया तो परमात्मा ने कहा कि मेरी एक ही शर्त है, ना मैं किसी की जाति देखता हूं, ना किसी का धन देखता हूं, ना बल देखता हूं, ना ज्ञान देखता हूं, मैं मनुष्य का मन देखता हूं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। देखिए, मैं निवेदन करूंगा कि गाने की कोशिश करिए। पूरी चौपाई ना गा सके तो चिंता मत करिए, बाद में मुंह खोल के आ कर दीजिए। आ भी कर देंगे तो हनुमान जी आपका नाम नोट कर लेंगे कि आपने गाया, क्योंकि बाणसपातायाः शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्मा शान्तिः, सर्वगाङ्ग शान्तिः, शान्तिरेवा शान्तिः, सामा शान्तिरेधि, जातो याताः सामे हासे तातो नो अभयंकरो षण्णः कोरपराजाभ्यो भयान्नः पाशव्याः सुशान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम बाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, ओम सची पुरंदराभ्यां नमः, ओम माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम वासुदेवताभ्यो नमः, ओम एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। अभिज्ञनमस्तु सुमकश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः, विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानना, द्वादशैतानि नामानि या पठे शृणुयात्, विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जाय। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हस्ते जलाक्षद्रव्यं चादाय संकल्पः। यजमान जी के हाथ में 3 दिवसीय जो श्रीमद राम कथा का जो प्रवचन है उसका संकल्प कर लेंगे। अद्य पूर्वोच्चारित गिढ़ गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शो पुण्यतिथौ गोत्राः, गोत्र का उच्चारण करेंगे, अपना नाम लेंगे। सापत्नी को हम सपरिवारो हम, श्रुति स्मृति प्राणोक्त फल प्राप्ति रथम, ऐश्वर्यावृद्धि रथम, प्राप्त लक्ष्मी प्राप्ति रथम, प्राप्त लक्ष्म्याश्चर्य काल संरक्षणार्थम, शकल मन ईप्सित कामनया संसिद्ध्यर्थम, लोके सभायां राजद्वारे वा सर्वत्र विजय लाभादि प्राप्ति रथम। त्रिदिवसीयं शिवादि मूर्तीनां स्थिर प्रतिष्ठा कर्मांग भूतेनां श्री राम कथा प्रवचनम कर्मा हम करिष्ये। सामने भगवान के छोड़ देंगे, पुस्तक का पूजन करेंगे। ओम बा पा भका नः सरस्वती वाजे फिर वाजिनी भाति जज्याम धिया वासो भूर्भास्वा श्रीमद्भागवतम महापुराण पुरुषाय नमः, श्री रामचरितमानसाय नमः। पूजयामि सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि नमस्करोमि। महाराज जी का पूजन करेंगे। ओम वाम शुक्र जियो तिश्चाच तर जियो तिश्च जियो तिखमाश्च शुक्रश्चारेता पाश्चात यज्ञं हा हा भूर्भास्वः श्री सुखदेव स्वरूपिणे श्री व्यासाय नमः। पूजयामि सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि नमस्करोमि नैवेद्यं निवेदयामि आचमनीयं जलं समर्पयामि दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि मनसारार्तिक्यं प्रत्यक्ष नीराजनम्। आरती कर महाराज जी का तिलक
यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाण्यसन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। प्रणाम कर लीजिए यहाँ पर। नमः सर्वहितार्थाय जगताधार हेतवे साष्टांगो प्रणामस्तु प्रयत्नेन मया कृताम्। जयप्रकाश जी एक फूल और देना। महाराज शुरू करें, प्रारंभ करें। आप एक बोलेंगे। श्री राधे, जय श्री राम। श्री राम, जय श्री राम। श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राम, भैया की जय श्री राम, जय श्री राम। हमारा जी से निवेदन है श्री राधे। शुभ कार्य को प्रारंभ किया जाए। भगवान की जो प्रवचन शक्तिमयी कथा है इसका प्रारंभ। पाठ करना है, जब करना, 8 दिन में करना। श्री राधे। संजीवनी वाटिका के इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित सभी भगवत भक्तों को सबको जय जय सिया राम। आज एकादशी की इस पावन वेला में, और वो भी दोनों वक्त मिले प्रदोष काल, और संजीवनी को तो आप जानते ही हैं कि लक्ष्मण जी की प्राण रक्षा भी उसी से हुई। तो भगवान की भक्ति को संजीवनी बूटी कहा गया है। रघुपति भगति संजीवनी मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। भगवान की भक्ति ही साक्षात संजीवनी है। और भगवान की भक्ति का ये प्रवाह, जो 3 दिन का ये कार्यक्रम है, जो आज सवेरे से प्रारंभ हुआ है प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के साथ, इसमें शाम को थोड़ी देर की ये भगवत चर्चा, ये करने का सौभाग्य हमको प्राप्त हो रहा है। आइए बड़े भाव से एक बार किसी भी कार्यक्रम के प्रारंभ में मंगलाचरण करने की परंपरा है, जिससे कि अपना मन पूरी तरह प्रभु के चरणों में स्थित हो। तो सभी से निवेदन है कि मेरे साथ मंगलाचरण गाएं और फिर प्रेम से कथा की ओर बढ़ें। अपनी कमर सीधी कर लें, 3 बार ओम का उच्चारण करें। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। आदितस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने, आयुर्प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं
शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार। वरणौ रघुबर विमल यश जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। वो समदीन दीन हित तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। श्री राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई। 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 कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जहि विधिनाथ हो हित मोरा। 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 करहु सुबेग दास मैं तोरा। करहु सुबेग दास मैं तोरा। दीन दयाल बिरद संभारी। दीन दयाल बिरद संभारी। दीन दयाल बिरद संभारी। दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम।
शिवही नाई अब माथा, सादर शिवही नाई अब माथा। वरनाहु विशद राम गुण गाथा, वरनाहु विशद राम गुण गाथा। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन षडानंद माता, जय गज बदन षडानंद माता। जगत जननी दामिनी द्युति गाता, जगत जननी दामिनी द्युति गाता। राम कथा कलि कामद गाई, राम कथा कलि कामद गाई। सुजन सजीवन मोरी सुहाई, सुजन सजीवनी मोरी सुहाई। गुरु पितु मातु महेश भवानी, गुरु पितु मातु महेश भवानी। प्रणवो दीन बंधु दिन दानी, प्रणवो दीन बंधु दिन दानी। सादर शिवही नाई अब माथा, सादर शिवही नाई अब माथा। वरनहु विशद राम गुण गाथा, वरनहु विशद राम गुण गाथा। सादर शिवही नाई अब माथा, सादर शिवही नाई अब माथा। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय, सरस्वती मैया की जय, सब देवन की जय, सब संतन की जय, सब पितरन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मजीरा बहुत अच्छा बजा। आप सबको पुनश्च जय जय सिया राम। संजीवनी वाटिका के इस परिसर में अभी हम लोगों ने मंगलाचरण में जो चौपाई गाई, राम कथा कलि कामद गाई, सुजन संजीवनी मूरी सुहाई। ये जो राम कथा है ये कलयुग की कामधेनु है। आप जो चाहें इससे प्राप्त कर सकते हैं और सज्जनों के लिए संजीवनी बूटी के समान है। सुजन संजीवन मूरी माने औषधि। तो ये संजीवनी वाटिका में जो भगवान की कथा का आयोजन हो रहा है, भगवान की कथा स्वयं में ही संजीवनी बूटी है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं। रघुपति कथा संजीवनी मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। तो आइए, जो भी श्रद्धा के साथ इस कथा के रस का पान करेगा उसको ये संजीवनी बूटी की तरह ही लाभ करेगी। ऐसी इस पावन कथा में हम सब लोग आज एकादशी की पावन वेला में, और जरा चंदोसी के बारे में मैं ये निवेदन कर दूं आपसे, ज्योग्राफी की दृष्टि से, हिस्ट्री की दृष्टि से भी, ये जो मौलागढ़ का क्षेत्र है, मौलागढ़ की देवी तो बहुत प्रसिद्ध देवी हैं। आक्रमणों के काल में सन 1210 में जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया, तो उसके पश्चात फिर संभल का भी पराभव हुआ। हमारे सारे देवस्थान उनको आतताइयों के द्वारा रौंदा गया। उसमें ये
माता का गढ़ रहा होगा, जो माता के गढ़ से मौलागढ़ हो गया। लेकिन ये बड़ा ही पवित्र क्षेत्र है। आप ध्यान से देखेंगे तो मौलागढ़ से यानी चंदौसी से जितने किलोमीटर इधर गंगा जी हैं, उतने ही किलोमीटर इधर रामगंगा जी है। यानी दोनों गंगाओं के बीच में ये चंदौसी का क्षेत्र है। इधर रामगंगा और इधर गंगा। और गंगा जी के उधर जितनी दूर यमुना जी हैं, उतनी दूर हिमालय है। यानी भगवान ने, यमुना जी भी भगवान का ही रूप है, सूर्यपुत्री हैं, भगवान की पटरानी है कालिंदी। गंगा जी का तो कहना ही क्या है। और इधर रामगंगा और हिमालय तो साक्षात भगवान ने कहा भगवत गीता में, मैं पर्वतों में हिमालय हूं, नदियों में गंगा हूं। तो ऐसे पवित्र क्षेत्र में रहने वाले हम सब लोग ऐसी पवित्र कथा गंगा का रसपान प्रारंभ कर रहे हैं। और ये चूंकि मौसम इस समय बहुत गर्मी का भी है और बरसात का भी है, आषाढ़ चल रहा है। दूसरे अभी अभी कोरोना, अभी उसका हल्का तो हो गया है, लेकिन अभी भी उसकी जो दहशत है वो बरकरार है। इस नाते भी, सावधानी के नाते, अभी केवल प्रारंभ में 3 दिन का ही कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। तो इन 3 दिन में ही हम जितना अधिक आनंद ले सकें, इन कथाओं के माध्यम से जितना अधिक अपने जीवन के सूत्रों को प्राप्त कर सके, उसका ज्ञान यज्ञ कर सके। रामचरितमानस, उसका ज्ञान यज्ञ करने का लाभ ये होता है कि पूरे भारतवर्ष में इतने सारे ग्रंथ हैं कि आप सबको पढ़ेंगे तो आपका पूरा जीवन बीत जाएगा। जो मोटे मोटे ग्रंथ हैं वो 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं। वैसे तो उपनिषद हजारों हैं, लेकिन जिनकी मान्यता है वो 108 उपनिषद हैं। उसके बाद भी हजारों किताबें लिखी जा चुकी है। लेकिन आप सब किताबों में जब सार देखेंगे, आज जितने भी संत जितने भी प्रवचन करते हैं, उन सब की बातों का अगर सार देखेंगे तो सब पहले से ही हमारे शास्त्रों में विद्यमान है। और उन सब का सार गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में रखा है। आज चूंकि अभी अभी शुरुआत है, मैं भूमिका रख रहा हूं कथा की। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस समय पूरी पृथ्वी का सबसे प्रसिद्ध संत कौन है, अगर मैं आपसे पूछूं इस समय पूरी पृथ्वी का सबसे प्रसिद्ध संत कौन है, तो नाम आएगा गोस्वामी तुलसीदास जी। क्योंकि पूरे संसार में जितने भी विद्वान हैं, जो उन्होंने जितने भी धर्म ग्रंथ लिखे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के धर्म ग्रंथ क्यों ना हो, आप देखेंगे पूरे संसार में क्रिश्चियंस की संख्या 250 करोड़ के लगभग है, इस्लाम के अनुयायियों की संख्या 150 करोड़ के लगभग है, हम लोग भी लगभग 100 करोड़ हैं और लोग भी। लेकिन सभी धर्मों के ग्रंथों का जब आप विश्लेषण करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि सभी ग्रंथों के मिलाकर जितने पाठ होते होंगे, उससे ज्यादा पाठ आज भी पूरी दुनिया में रामचरितमानस का किया जाता है। और हिंदुस्तान की मैं विशेषता बताऊं कि कोई भी किसी भी पंथ का आचार्य क्यों ना प्रवचन कर रहा हो, लेकिन बिना गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई के प्रवचन नहीं होता। जैसे भगवान का भोग लगाते समय तुलसी का पत्ता डालते हैं, तुलसी दल डालते हैं, उसी प्रकार वाणी का समर्पण करते समय भगवान को, उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई पड़ती है। उसी से वो अपनी बात को पुष्ट करते हैं। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने बुढ़ापे में अपने पूरे जीवन का सार निचोड़ के, यानी जिस समय उन्होंने मानस की रचना प्रारंभ की उस समय उनकी आयु 87 वर्ष थी। पूरे जीवन का अनुभव निचोड़ के इतने बड़े विद्वान रहे वो, ज्योतिष के, संस्कृत के, हर चीज के। तो सारे वेदों का, पुराणों का रस निचोड़ के हमको ये दिया है। अब इसमें इन 3 दिनों में जितना भी संभव होगा हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला प्रणाम मानस में माता सरस्वती और गणेश जी महाराज को किया गया है, क्योंकि ये दोनों का ही संबंध बुद्धि और वाणी से है। बुद्धि के देवता गणेश जी हैं और वाणी की देवी सरस्वती है। और मैं समझता हूं कि सरस्वती माता की सर्वाधिक कृपा वैसे तो बहुत लोगों पर है, लेकिन श्री परमेश्वरी जी भाई साहब पर सर्वाधिक है, क्योंकि आपने वाणी देखी होगी उनकी। तो वाणी ऐसी हो जो सबको शीतल करे, सबके मन को शांत करे। क्योंकि भगवान राम जिनकी कथा में आप बैठे हैं, उनकी वाणी की जय परशुराम जी ने बोली।
क्योंकि परशुराम जी जब स्वयंवर में आए और उनका जब लक्ष्मण जी से संवाद हुआ, उन्होंने हर बार क्रोध के वचन बोले, मार डालूंगा, काट डालूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन भगवान राम जब भी उनसे बोले तो तात, देव, नाथ, प्रभु, कोई ना कोई पूज्य संबोधन लगाकर बोले। तो बाद में जब भगवान परशुराम जी ने भगवान राम को पहचान लिया तो उन्होंने उनकी स्तुति गाई, और उस स्तुति में उन्होंने 9 बार उनकी जय बोली, जिसमें एक जय उन्होंने इसलिए बोली कि राम, मैं दुनिया में हजारों लोगों को देखा, लेकिन आप जैसी मीठी वाणी बोलने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। तो ये परशुराम जी ने भगवान राम की स्तुति करते समय कहा, जयति बचन रचना अति नागर, जयति बचन रचना अति नागर, विनयशील करुणा गुण सागर, विनयशील करुणा गुण सागर, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी, विनयशील करुणा गुण सागर, विनयशील करुणा गुण सागर। अगर ध्यान देंगे आप तो देखेंगे इस एक चौपाई में परमात्मा को विनय, यानी विनय माने विनम्रता, शील और गुणों का सागर कहा परशुराम जी ने, और उनसे कहा कि जयति वचन रचनाति नागर, वाणी की रचना आप जितनी सुंदर करते हैं राम, इतनी सुंदर कोई नहीं कर सकता। तो ये संजीवनी वाटिका में हम हैं, संजीवनी परिवार के द्वारा आयोजन है, और वाणी भी साक्षात संजीवनी का ही काम करती है। अगर आप किसी से 2 अच्छे शब्द बोलते हैं तो उसके जीवन में, अभी देखिए कोरोना की बीमारी में जो सबसे बड़ा मृत्यु का कारण बना, वो बना खौफ, डर। उसमें यही वाणी अगर उत्साह जगाने वाली होती, पूरे देश में जो समाचार आ रहे थे, जो मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जितने खबर आ रही थी वो इतनी अधिक खौफनाक थी, डराने वाली थी, लोग इतना अधिक डर गए कि डर के कारण ज्यादा लोग गए। और उसी को अगर हम पॉजिटिव भाव से रखते हैं, हिम्मत बंधाते लोगों की, तो शायद उतना नहीं होता। तो आपकी वाणी मनुष्य की हिम्मत को तोड़ती है कि मनुष्य की हिम्मत को बढ़ाती है, इस पर बहुत अधिक निर्भर करता है। अगर आदमी के पास केवल सत्ता आ जाए तो उसी से उसका दिमाग वैसा हो जाता है, और सत्ता के साथ यदि उसका बल भी हो और यदि धन भी हो। भगवान कृष्ण ने क्या कहा, जिस समय उन्होंने सम्राट युधिष्ठिर को धर्मराज बनवा दिया और पूरे संसार में से धर्म की स्थापना हो गई, धर्म का नाश हो गया, तो ब्रह्मा जी ने एक बार भगवान कृष्ण को फोन किया, बोले प्रभु हे द्वारकाधीश, अब आपका पृथ्वी पर आने का जो कर्तव्य था वो पूरा हो गया, आप तो धर्म संस्थापनार्थाय आते हैं, अब आप आ जाइए ना अपने धाम, यहां बड़ा सूना सूना है आपके बिना। तो भगवान ने कहा अभी रह गया, थोड़ा सा रह गया, पृथ्वी तो संभल गई लेकिन जो मेरा कुल है वो बिगड़ गया। क्योंकि एक चीज से ही लोग बिगड़ जाते, सत्ता से ही, और सत्ता के साथ यदि पैसा भी हो, पावर और पैसा दोनों मिल जाए। तो उन्होंने कहा मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो भाई भतीजे हैं, मेरा जो परिवार है द्वारिका का, ये पावर और पैसा दोनों मिल गए हैं, इसलिए बिगड़ गए, और अगर ये रहेंगे तो फिर से राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ेंगी, इसलिए इनको भी जरा। और बाद में उनकी लीला से वो सब हुआ द्वारिका में, यदुवंशियों का आपस में ही लड़के वो सब हो गया। तो आप देखिए भगवान में कोई मोह नहीं है। ये सत्संग की विशेषता है कि सत्संगत्व निस्संगत्व, निस्संगत्व निर्मोहत्व, निर्मोहत्व तत्व शुद्धि। ये सत्संग की विशेषता है कि वो आपको निर्मोह करता है। ये मेरा भाई, ये मेरा भतीजा, ये गलत भी करें तो भी मैं स्वीकार करूं, ऐसा नहीं। भगवान ने कोई मोह नहीं किया, अपने परिवार को ही अपनी आंखों के सामने
सब करवा के और तब फिर वो अपने धाम गए। तो पावर और पैसा आने के बाद भी यदि मनुष्य में विनम्रता बनी रहे, शील बना रहे, उनके समस्त सद्गुण बने रहें, तो ये तभी हो सकता है जब परमात्मा की पूरी कृपा उनके ऊपर बरस रही हो। तो ये संजीवनी परिवार और हमारे परमेश्वरी जी भाई साहब, ये इस बात के हम पीछे भी आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका व्यवहार, आपका सब कुछ। तो आइए, मैंने वाणी की देवी सरस्वती का सुमिरन करते समय आपके सामने वाणी का विषय रखा, और ये वाणी जितनी मधुर होगी, वाणी ऐसी बोलिए कि मन का आपा खोए। लेकिन आजकल चूंकि वातावरण वैसा है और अभी 22 में चुनाव भी आ रहे हैं, तो आप देखिए लोग ऐसी वाणी बोलेंगे कि सब में झगड़ा होए, जिससे कि अपना वोट बैंक पक्का होए। लेकिन ऐसे वातावरण में जितने भी भक्त हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो समाज को जोड़ने का काम करते चलें। तो आइए, सबसे पहले सरस्वती माता से प्रार्थना करें हम अपने लिए। क्योंकि मैं देख रहा था कि यहां जब मंगलाचरण भी गा रहे थे तो काफी लोग चौपाई साथ में नहीं गा रहे थे। तो पहले सरस्वती माँ की कृपा हम सब की जीव के ऊपर हो जाए कि हमारी जीव रामायण की चौपाइयां और भगवान का नाम गाना प्रारंभ करे। क्योंकि हमको पुण्य तभी मिलेगा जब हम अपने मुख से गाएंगे, और आज एकादशी की पावन बेला में जितना अधिक गाएंगे उतना अधिक आनंद होगा। तो एक बार बड़े भाव से 2 पंक्तियां मेरे साथ, क्योंकि चंदौसी जो नगरी है संगीत के मामले में भी बड़ी आगे रही है, एक से एक बड़े संगीत के विद्वान यहां पर हुए हैं और आज भी हैं। तो बड़े भाव से माता सरस्वती का सुमरन करें। जो चरणों में बैठे तुम्हारे, जो चरणों में बैठे तुम्हारे, उसे वाणी का वरदान मिले, उसे वाणी का वरदान मिले। माँ तू जिसकी और निहारे, माँ तू जिसकी और निहारे, उसे गुणियों में स्थान मिले, उसे गुणियों में स्थान मिले। राजीव जय हो। कंठ समर्पित, गान समर्पित, हृदय समर्पित, प्राण समर्पित, कंठ समर्पित, गान समर्पित, हृदय समर्पित, प्राण समर्पित। अर्पित श्रद्धा भाव हमारे, अर्पित श्रद्धा भाव हमारे, हमें साचे स्वर का ज्ञान मिले, हमें साचे स्वर का ज्ञान मिले। माँ तू जिसकी और निहारे, माँ तू जिसकी और निहारे, उसे गुणियों में स्थान मिले, उसे गुणियों में स्थान मिले। शब्द कहावे ब्रह्म सहोदर, कुछ भी नहीं संगीत से बढ़कर। शब्द कहावे ब्रह्म सहोदर, कुछ भी नहीं संगीत से बढ़कर।
शब्द की जो उत्पत्ति है वो ब्रह्मा जी के साथ ही हुई है। भगवान के नाभि कमल से जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। और हम सबका भी पहला प्रश्न अध्यात्म का यही होता है कि मैं कौन हूं। अभी तो हमारी सारी पहचान हमारे शरीर से है कि हम अतुल जी हैं, हम परमेश्वरी जी हैं, हम ये जी हैं, हम वो जी हैं। लेकिन जो अध्यात्म है, जो आत्मा का विज्ञान है, मैं कौन हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, तो ब्रह्मा जी को भी समझ में नहीं आया कि मैं कौन हूं। तो जब वो बड़े बेचैन हो गए तो उनके कानों में दो शब्द सुनाई पड़े, ता और पा, यानी हमारी वर्णमाला का 16वां और 21वां अक्षर तप। तो तप चूंकि ब्रह्मा जी के साथ ही प्रकट हुआ, इसलिए उसको ब्रह्मा जी का सहोदर यानी सगा भाई माना गया। इसलिए शब्द को भी ब्रह्म बोलते हैं, अन्न को भी ब्रह्म बोलते हैं। शब्द कहावे ब्रह्म सहोदर, कुछ भी नहीं संगीत से बढ़कर। शब्द कहावे ब्रह्म सहोदर, कुछ भी नहीं संगीत से बढ़कर। स्वर साधक जब स्वर में पुकारे, स्वर साधक जब स्वर में पुकारे, उसे प्रकट स्वयं भगवान मिले, उसे प्रकट स्वयं भगवान मिले। माँ तो जिसकी और निहारे, माँ तो जिसकी और निहारे, उसे गुणियों में स्थान मिले, उसे गुणियों में स्थान मिले। उसे वाणी का वरदान मिले, उसे वाणी का वरदान मिले। जय हो। आप सबसे निवेदन है कि थोड़ा स्वर में पुकारिए भगवान को, क्योंकि स्वर में पुकारने से वो प्रकट होते हैं। तानसेन ने, हमारे 500 साल पहले की बात है, ये तो हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि तानसेन ने अकबर के दरबार में दीपक राग गाया तो दीपक जल गए, लेकिन उससे उनके शरीर में इतनी गर्मी पैदा हो गई कि उनकी मृत्यु हो जाती। लेकिन उनकी बिटिया भी बहुत योग्य थी संगीत में, उसने राग मेघ मल्हार गाया तो बारिश करवा के अपने पिता के प्राण बचाए। अकबर ने कहा कि मेरा तानसेन पूरे दुनिया का सबसे बड़ा संगीत का विशेषज्ञ है, लेकिन बैजू बावरा ने कहा सर मेरा तो टेस्ट ही नहीं हुआ अभी, आपने बिना प्रतियोगिता के इसको विजेता कैसे घोषित कर दिया। तो अकबर ने कहा आप क्या कर सकते हैं, क्या चमत्कार दिखा सकते हैं। बोले मैं पत्थर को पिघला सकता हूं। अब देखिए हमारा जो मंदिर बन रहा है, पूरी दुनिया में बहुत लोगों की ये मान्यता है कि हिंदुस्तान के लोग पागल हैं, पत्थर की मूर्ति को पूजते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के लोग पागल नहीं हैं, उनको ये भरोसा है कि यदि हम प्रेम से पुकारेंगे तो पत्थर में से भी परमात्मा प्रकट होता है। नरसिंह भगवान पत्थर के खंबे को ही फाड़ के प्रकट हुए थे। और अभी 500 वर्ष पहले बैजू बावरा ने अकबर के दरबार में राग मालकोस गाया, और राग मालकोस को इतनी तन्मयता से गाया कि पत्थर की शिला पिघल गई। हालांकि उसके साथ उनके प्राण भी पूरे हो गए, लेकिन उन्होंने पत्थर को पिघला दिया। श्री भरत जी जब राम का नाम लेते थे चित्रकूट जाते समय, आप कभी चित्रकूट की परिक्रमा करेंगे जहां श्री राम और श्री भरत का मिलाप हुआ पहली बार, तो पत्थर पिघल गए। जब ही राम कहीं ले ही उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा, द्रभई बचन सुनि कुलिश पषाणा, यानी वज्र जैसे कठोर पत्थर भी पिघल गए। अगर आपको भरोसा ना हो तो अपनी आंखों से देखिए।
अंग्रेजी की कहावत है द सीन इज बिलीविंग, देखकर भरोसा होता है। जहां राम भरत मिलाप हुआ है वहां का पूरा पहाड़ पिघला हुआ है नीचे से। फिर भगवान ने भरत जी के कान में कहा चुप हो जा, नहीं तो मुझे ये भी छोड़ना पड़ेगा। अयोध्या तो छोड़ ही दी है, क्योंकि तू रोता है तो पहाड़ पिघलता है। तब भरत जी शांत हुए। तो ये जरा प्रेम से पुकारिए भगवान को, आपके स्वर में बड़ी शक्ति है। इसलिए हिंदुस्तान के लोग राग में गाते हैं, और जितना राग में गाएंगे उतना आप देखेंगे कि आपके मन के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव उसका आएगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम गाये एकादशी है। हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तेरी वीणा जब झनकारे, तेरी वीणा जब झनकारे, तब साधक को नव प्राण मिले, तब साधक को नव प्राण मिले। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए सरस्वती मैया की जय। तो पहले श्लोक में पहला प्रणाम सरस्वती मां को किया रामचरितमानस में, वंदे वाणी विनायकौ। मानस माने आपके मन का जो मानसरोवर है। देखिए, आपके पास तीन चीजें होती हैं। हम सबके पास हमारी जो आंतरिक चीजें हैं वो तीन हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा। या तो हमारे मन में विचार करने की शक्ति है, या तो वाणी से बोलने की शक्ति है, और या तो कर्म करने की शक्ति है। ये हम सभी मनुष्यों के पास है। लेकिन शुरुआत है मन से। तो सरस्वती की कृपा होगी तो मन कैसा होगा? हंस जैसा होगा, मानस का हंस। आप सब जानते हैं कि भगवान शिव का जो कैलाश मानसरोवर है उसमें राजहंस होते हैं, सुवर्ण हंस होते हैं जो ओम बोलते हैं। तो मानसरोवर के अगर हम हंस बनना चाहते हैं, क्योंकि वैसे तो पृथ्वी पर उल्लू भी है और भी बहुत सारे प्राणी हैं, लेकिन हमारे जितने भी संत हैं उनको हंस कहा जाता है, और बड़े संतों को परमहंस कहा जाता है। यानी जिसने 11वीं क्लास के बच्चे को, नरेंद्र को विवेकानंद बना दिया, उनको रामकृष्ण परमहंस कहा गया, एक छोटे से मंदिर के पुजारी होते हुए। और भगवान को रामायण में जो पात्र सबसे अधिक प्रिय हैं, श्री भरत जी, यानी जिनका जप भगवान राम स्वयं करते हैं, जग जप राम राम जप जेहि, भरत सरिस को राम सनेहि। तो भरत जी को मानस में मानस का हंस कहा गया है, रघुवंश का हंस कहा गया है। तो मैं चाहूंगा कि अभी हम सरस्वती मां को प्रणाम कर रहे हैं, तो एक बार हम लोग मानस के हंस को भी प्रणाम कर लें, क्योंकि भरत जी का सुमरन करने से आपके भंडार भरते हैं। एक और मैं विशेषता बताऊं कि अयोध्या कांड का जब आप अंतिम दोहा पढ़ेंगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी उसमें गारंटी ले रहे हैं कि भरत चरित करने तुलसी जो सादर सुनहि, तो सिय राम पद प्रेम अबस होई भव रस विरति। जो भी श्री भरत जी को सुनेगा, दो बातें विशेष रूप से होंगी। एक तो उसको सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा, प्लस गारंटेड वैराग्य होगा। अब वैराग्य का मतलब ये मत समझिएगा आपकी कभी आप सोचे कि हम घर छोड़ के वैरागी हो जाएं। वैराग्य का मतलब घर छोड़ना नहीं होता। राजा जनक
सम्राट होते हुए भी वैराग्यवान है। वैराग्य का अर्थ होता है हम चाहे खेती कर रहे हो, चाहे दुकान कर रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, लेकिन परमात्मा को साक्षी मानकर उनके साक्षी भाव में हम अपने कर्म कर रहे हैं। उसको, जो परमात्मा को समर्पित जीवन है, उसको वैराग्य बोलते हैं। तो एक बार श्री भरत जी को प्रणाम सब लोग करें। प्रणवं प्रथम भरत के चरना, प्रणवं प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न वरना, जासु नेम व्रत जाई न वरना। भरत हंस रविवंश तड़ागा, भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा, जन्म कीने गुण दोष विभागा। थोड़ा सा समझ लें कि ये भगवान श्री राम ने बोला है कि भगवान की वाणी में भरत मेरे रघुवंश का हंस है। और उन्होंने गारंटी ली कि जब से भरत का जन्म हुआ तब से उन्होंने कोई दोष ग्रहण नहीं किया, केवल गुणों को ग्रहण किया। भरत हंस रविवंश तड़ागा। और वहीं चित्रकूट में उन्होंने घोषित किया कि तीनों लोकों में और तीनों कालों में अब तक जितने भी पुण्यात्मा हुए वो सब भरत से नीचे हैं। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य श्लोक तात तर तोरे। थोड़ा देखिए ध्यान से, सतयुग से लेकर आज तक जितने पुण्यात्मा हुए, जितने हैं और आगे जितने होंगे, भगवान ने कहा सब भरत से नीचे होंगे। आपने देखा होगा कि भगवान का जब भी अवतार होता है उनके साथ उनके अपने गण आते हैं। जैसे मोदी जी के साथ अमित शाह जी आए। आप ये ध्यान रखिए कि कोई भी व्यक्ति जिसको संसार में काम करना है ठीक से, उसको अपने भरोसे की टीम चाहिए होती है। तो भगवान भी अपने भरोसे की टीम लेकर आते हैं। भगवान जब रामायण में आए तो उनके अपने भरोसे की टीम लेकर आए। हनुमान जी को साथ लाए, जामवन जी को साथ लाए, सबके अवतार करवाए उन्होंने। उसमें सुदर्शन चक्र के अवतार के रूप में अपने शत्रुघ्न जी महाराज आए, उसमें शेषनाग के अवतार के रूप में लक्ष्मण जी महाराज आए। वो अपनी टीम साथ लेकर आते हैं। यहां वालों का कोई भरोसा नहीं कब पाला बदल दें। तो भगवान के जो भरत जी हैं वो हर युग में नहीं आते। आप देखिए भगवान के अवतार तो अब तक कितने हो गए, लेकिन भरत जी का अवतार कभी नहीं हुआ। भरत जी का अवतार केवल तब होता है जब राम अवतार होता है। राम जी के साथ भरत जी आते हैं एक बार केवल, और इसलिए राम राज्य का निर्माण होता है। ध्यान रखिए, युधिष्ठिर का राज्य धर्म राज्य है, लेकिन वो राम राज्य नहीं है। राजा दशरथ का राज्य भी धर्म राज्य है। धर्म राज्य और राम राज्य में अंतर होता है। क्योंकि यहां हमारे बड़े बड़े वरिष्ठ लोग बैठे हैं जो राजनीतिक क्षेत्र के भी हैं, सामाजिक क्षेत्र के भी हैं। मैं आपको छोटा सा निवेदन कर दूं कि जो धर्म राज्य है उसका मतलब होता है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। अगर किसी पर कोई गड़बड़ होती है तो तुरंत उसकी रिपोर्ट दर्ज होगी, उसकी ठीक से जांच होगी, ठीक से उसकी न्यायिक प्रक्रिया पूरी होगी। ये सब धर्म राज्य की चीजें हैं। लेकिन राम राज्य का अर्थ है जहां अपराध करने की इच्छा भी मन में ना आए, जहां आवश्यकता ही ना पड़े, ना अदालत की आवश्यकता पड़े, ना हॉस्पिटल की आवश्यकता पड़े। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हुई नहीं व्यापा। यानी मनुष्यों के बनाए गए जितने भी सिस्टम है उनमें सर्वश्रेष्ठ यदि कोई सिस्टम हो सकता है तो वो राम राज्य है। और उसको बनाने में सबसे बड़ा योगदान श्री भरत जी का योगदान है। इसलिए यहां जितने भी बंधु बैठे हैं हमको श्री भरत जी से प्रेरणा लेते हुए, क्योंकि शुरू में हम माता सरस्वती को प्रणाम कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना करनी कि हमारी बुद्धि भी हंस जैसी बने और हम भी भगवान राम की परंपराओं को, उनकी राम राज्य की भावनाओं को बढ़ाने में सहयोग कर सके, प्रेम को बढ़ाने में सहयोग कर सके। देखिए सरस्वती मां के हाथ में
4 चीजें हैं। एक हाथ में वेद है, एक हाथ में माला है और 2 हाथों में वीणा है। मां से किसी ने पूछा कि अगर हम हंस बनना चाहें तो हमको क्या करना पड़ेगा? मां ने कहा कि आपको वेद पढ़ने पड़ेंगे। अब आजकल के विद्यार्थियों ने कहा कि हम वेद तो नहीं पढ़ सकते मां, चूंकि हम तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। तो मां ने कहा कोई बात नहीं, वेद नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, वेद तो थ्योरी है, लेकिन जो प्रैक्टिकल है वो भगवान राम का चरित्र है। यानी वेदों की थ्योरी को किसी एक व्यक्ति ने अगर अपने जीवन में जीकर दिखाया तो वो राम है। रामो विग्रहवान धर्मः, राम धर्म की साक्षात मूर्ति है। इसलिए अगर वेद नहीं पढ़ सकते तो रामायण को ठीक से पढ़ लो, राम को ठीक से सुन लो। उसके लिए मां के हाथ में माला है। बोले मैं हमेशा राम नाम का जप करती हूं इसीलिए। तो फिर उन विद्यार्थियों ने पूछा हम उसको धारण कैसे करेंगे? मां ने कहा देखो मेरे हाथ में जो वीणा है ना उसमें 7 स्वर है। अच्छा, भगवान राम को आप देखिए, मंदिर में जब आप देखेंगे तो वो कभी भी किनारे पर खड़े नहीं होते, बीच में होते हैं। उनके एक और जानकी जी होते हैं, एक और लक्ष्मण जी होते हैं। जानकी जी कौन है? भक्ति है। लक्ष्मण जी कौन है? वैराग्य है। भगवान बीच में है। आपके जीवन में भक्ति भी हो, आपके जीवन में वैराग्य भी हो, लेकिन भगवान चाहते हैं आप मध्य में हो। बहुत कसे ना, कई लोग अपने जीवन को इतना कस लेते हैं कि फिर वो और किसी काम के योग्य नहीं रह जाते। या तो भक्ति को इतना बढ़ा लेते हैं तो दुनिया उनको भगत जी कहने लगती है, फिर वो और कोई काम नहीं करते। लेकिन एक सामान्य मानव जो है उसको तो जीवन जीना है जी, अपने बच्चे भी पालने हैं, अपना सारे कर्तव्य भी पूरे करने हैं। तो भगवान सिखा रहे हैं कि आप मध्य मार्ग को चुनिए। जैसे वीणा है, घर में माताएं ढोलक बजाती हैं, तो ढोलक को अगर बहुत अधिक कस देंगे उसके छल्लों को तो उसकी जो खाल है वो फट जाएगी, और अगर ढीला छोड़ देंगे तो बजेगी नहीं, ढप 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 करेगी। तो उसको एक बीच में एक ऐसा पॉइंट होता है जो बिल्कुल बैलेंस होता है, जिसमें ढोलक की आवाज बहुत अच्छी निकलती है। ऐसे ही जो वीणा है, जितने भी तारवाद्य हैं, हारमोनियम है, इनको बीच में। तो सरस्वती मां ने कहा कि भगवान राम जीवन का सबसे बैलेंस फॉर्मूला सिखाते हैं। भगवान राम ने अपने गुरुजी से एक बार पूछा कि गुरुजी आजकल मैनेजमेंट का जमाना है, सबसे बड़ा पैकेज एमबीए वालों का ही है, तो आप हमको बताइए कि जीवन जीने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला क्या है? गुरुजी ने कहा कि राम, अब गुरु वशिष्ठ तो आप जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी हैं। गोस्वामी ने लिखा बड़ वशिष्ठ सम को जगमाही, उनसे बड़ा ज्ञानी कौन है? तो उन्होंने बहुत सीधा फॉर्मूला बताया। उन्होंने कहा राघव, एक बार आप लोग भी सब दोहरा लीजिए मेरे साथ। बोले अंतर्योगी बहिर्संगः लोके विचर राघवः। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि मनुष्य को इस लोक में जन्म लेकर जो आचरण करना चाहिए उसमें बस 2 बातों का ध्यान रखना, अंदर से योगी बनना, बाहर से सांसारिक बनना। अंदर से यह ध्यान रखना कि मैं परमात्मा का अंश हूं, आत्मा हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है। और बाहर से अपने संसार के कर्तव्यों को निभाना, बच्चों को भी पढ़ाना, उनका पालन पोषण भी करना, रिश्तेदारियों को भी निभाना, समाज के में भी योगदान करना, अच्छा पुरुषार्थ करना, धन भी कमाना, यश भी कमाना। और उसके लिए हमारे यहाँ 4 आश्रम बनाए कि भाई 25 साल की उम्र तक खूब अच्छी पढ़ाई करो, खूब अच्छी कसरत करो। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, ये 25 साल की उम्र तक। और 50 साल की उम्र तक खूब धन कमाओ, खूब मेहनत करो। और फिर 50 साल के बाद, 50 साल तक जिस व्यक्ति का काम सेट हो जाएगा उसे फिर अलग से कुछ थोड़ी करना है, उसका एक सिस्टम बन जाता है। उस सिस्टम से उसके पास सिस्टम चलता रहता है, धन आता रहता है, और उसके बच्चे उस सिस्टम को संभालने लगते हैं 50 साल की उम्र तक। तो फिर कहा गया कि 50 के बाद मनुष्य को धन के साथ खूब यश कमाना चाहिए, क्योंकि उसके पास संसार का अनुभव भी आ जाता है 50 का होते होते। और जब 75 का हो जाए तो उसके बाद फिर बैठकर भगवान का खूब भजन करे, जिससे कि उसके भजन का लाभ उनकी संतति को भी प्राप्त हो। बाड़ी पूत पिता के धर्मा, माता पिता के भजन से संतान का विकास होता है। तो कितना सुंदर सिस्टम बनाया गया। अंतर्योगी बहिर्संगः, ये छोटा सा फॉर्मूला है, ये मैनेजमेंट है। तो सरस्वती मां ने कहा कि देखो मेरे हाथ में वीणा है, उसमें 7 स्वर होते हैं, प्रकाश के रंग भी 7 हैं, सप्ताह के दिन भी 7 हैं, पृथ्वी के नीचे भी 7 लोक हैं, अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ऊपर भी 7 हैं, भूर भुवः स्वः मह जना तपः सत्य, सब कुछ 7 है। सप्त मोक्षदायक पुरियां हैं, सप्त मोक्षदायक नदियां हैं, सप्त ही चिरंजीव हैं। हमारे यहाँ
सप्तार्णवा सप्तकुलाचला से सप्तर्षयो दीप बनानी सप्ता भूरादि कृत्वा भुवनानि सप्ता, सब साथ है। और हम सबकी खोपड़ी के द्वार भी साथ हैं। दिवाकर जी बैठे हैं, इनके स्कूल में मैं बहजोई में गया था तो वहां बच्चों के बीच में बड़ा आनंद आया। तो बच्चों को यह विषय बहुत अच्छा लगा जो सरस्वती माँ का विषय रखा था उस दिन भाई साहब। तो हम सबकी जो बुद्धि है ना, ये इसके 7 दरवाजे हैं, 2 कान हैं, 2 आंख हैं, 2 नाक के स्वर हैं, 1 मुख है। सरस्वती माँ ने कहा इन्हीं 7 द्वारों से आप अपनी बुद्धि को हंस भी बना सकते हैं अगर ये ठीक से आप मैनेज कर ले। और ये 7 द्वार ही अगर बिगड़ गए, इनमें से एक भी बिगड़ गया तो फिर आपकी क्या गति होगी वो तो आप देख ही रहे हैं समाज में जिस तरह की गतियां बढ़ रही हैं। तो आइए मां से प्रार्थना करें, हमें आशीर्वाद दें। लेकिन ये 7 द्वारों पर कंट्रोलिंग तब अच्छी होगी जब गणेश जी हमारी बुद्धि पर कृपा करेंगे, क्योंकि इन 7 द्वारों की कंट्रोलिंग पावर किनके हाथ में है? बुद्धि के हाथ में है। तो बुद्धि पर अगर गणेश जी की कृपा हो जाए। भगवान शंकर के 2 बेटे कार्तिकेय और गणेश। कार्तिकेय की विशेषता है कि वो देवताओं के सेनापति हैं, कमांडर इन चीफ। इसलिए भगवान ने गीता में कहा कि मैं मनुष्यों में राजा हूं, पशुओं में सिंह हूं, वृक्षों में पीपल हूं, नदियों में गंगा हूं। अर्जुन ने कहा हु आर यू इन द कमांडर्स, आप सेनापतियों में कौन है? भगवान ने कहा सेनापतियों में स्कंद हूं, भगवान शिव का बड़ा बेटा मैं ही तो हूं। और कार्तिकेय ने सबसे बड़ा काम किया कि तारकासुर को समाप्त किया। तारकासुर माने बुद्धि में बैठा हुआ जो कुतर्क होता है। तो दुनिया की बुद्धियों को शुद्ध करना कार्तिकेय सिखाते हैं और अपनी बुद्धि को शुद्ध करना गणेश जी सिखाते हैं। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। और चंदौसी की तो विशेषता है कि बहुत बड़ा गणेश चौथ का मेला यहां लगता है। तो गणेश जी महाराज की यहां कृपा तो तुरंत ही हो जाएगी अगर आप जरा सा भी उन्हें पुकार लेंगे। गोस्वामी जी ने मानस का पहला दोहा गणेश जी को समर्पित किया। जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करे बर बदन, करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। गणेश जी को ध्यान से देखिए, उनका सिर बहुत बड़ा है और उनके सिर की विशेषता यह है कि उसमें कान सबसे बड़े हैं, सूंड सबसे बड़ी है। गणेश जी कहना सिखाते हैं कि जिसको विद्वान बनना है उसको सुनना सीखना चाहिए। जो जितना अच्छा सुनेगा, श्रवण जितना अच्छा होगा। तो गणेश जी के कान बहुत बड़े हैं। यानी व्यास जी ने जो पूरा महाभारत का ग्रंथ लिखा उसका लेखन गणेश जी ने किया। जब आप बद्रीनाथ का दर्शन करने जाएंगे तो उसके ऊपर जो बाड़ा गांव में गणेश जी की गुफा है, व्यास जी की गुफा है। गणेश जी इतना तेज लिखते थे कि व्यास जी जानबूझकर ऐसा श्लोक बोलते थे, इतना कठिन श्लोक, कि उसको सरल बना के लिखने में गणेश जी को थोड़ा समय लगता था। तब तक वो अगले श्लोक की रचना कर लेते थे। तो सुनना और सोचना यानी दूर तक का विचार करना लंबी सूंड उनकी सिखा रही है। और बोलते नहीं है इसलिए उनका मुख दिखाई नहीं पड़ता, उनकी सूंड दिखाई पड़ती है। तो ऐसे श्री गणेश जी जो हमको रिद्धि सिद्धि हम सबको चाहिए, उनको अगर ध्यान से अपनी बुद्धि में स्थापित करेंगे तो एक बार भाव से गणेश जी का कीर्तन ताली बजा के सब लोग। आज सोमवार का दिन है, शंकर जी का दिन है। अगर उनके पुत्र का गुणगान करेंगे तो भगवान शिव और मां पार्वती को बहुत अच्छा लगेगा। आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता, आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता, आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता, आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता। शिव शंकर है पिता तुम्हारे, शिव शंकर है पिता तुम्हारे, भोलेनाथ है पिता तुम्हारे, भोलेनाथ है पिता तुम्हारे, और पार्वती है माता गजानन, आनंद के दाता। पार्वती है माता गजानन, आनंद के दाता। हे आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता,
आनंद के दाता हो गजानंद आनंद के दाता। ये मंच पर जो फोटो लगे हैं उनमें आप देख रहे हैं गणेश जी इधर हैं, फिर बीच में हनुमान जी हैं और इधर शंकर जी हैं। तो दोनों गणेश जी और हनुमान जी दोनों को कहा जाता है मंगल मूर्ति। यहां जब जयकारा लगता है तो बोलते हैं मंगल मूर्ति मोरया गणपति बप्पा मोरया। ऐसे श्री हनुमान जी को मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन, दोनों मंगल मूर्ति। दूसरी दोनों की समानता यह है कि दोनों ही शंकर सुबन है। शंकर सुबन केशरी नंदन शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। गाइए गणपति जगबंदन गाइए गणपति जगबंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। आनंद के दाता हो गजानंद आनंद के दाता। 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 दोनों की एक और विशेषता है कि शंकर जी का दिन भी बुध का है, बुध माने बुद्धि का दिन, लेकिन राहु का दिन भी बुध का है। हमारे नवग्रहों में राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो हमारे बुद्धि और शरीर को टेंशन देते हैं। बहुत सारे लोगों में आजकल डिप्रेशन बढ़ रहा है। आपने देखा होगा डिप्रेशन बहुत तेजी से बढ़ने वाली बीमारी है और कोरोना के साथ तो और तेजी से बढ़ा है। डिप्रेशन तब होता है जब व्यक्ति की बुद्धि में विकार आता है और वो राहु के कारण होता है। आपने देखा होगा जब सागर मंथन हुआ तो उसमें से जब अमृत निकला तो एक राक्षस ऐसा था जो देवताओं की लाइन में बैठ गया। राक्षस का नाम था स्वर भानु और उसने अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्र उसके इधर उधर बैठे थे, सूर्य और चंद्र के बीच में था। और सूर्य और चंद्र कहां है? आपके शरीर में कहां है? आपकी आंखें, कहते हैं ना कि भगवान के नेत्र हैं ये सूर्य चंद्रमा। तो आपकी जो दोनों आंखें हैं उसके बीच में क्या है? आपका आज्ञा चक्र, योग चक्र, ये जहां से आपके विचार संचालित होते हैं। इसलिए तिलक यहां पर लगाया जाता है। रोली, चंदन, दही, केसर, कुमकुम, चावल, भस्म, ये सब यहां पर इसलिए लगाई जाती है कि हमारे विचार अच्छे हों। ये जो हृदय है ये केवल खून को नियंत्रित करने वाला हृदय है, लेकिन हमारे आयुर्वेद में, भारत के ज्ञान परंपरा में हृदय भी 8 स्थानों पर होते हैं। वायु नियंत्रित यहां से नहीं होती, यहां से शरीर में रक्त नियंत्रित होता है। ये रक्त का पंपिंग स्टेशन है, लेकिन वायु का पंपिंग स्टेशन कहां है? आपको जो छींक आती है वो यहां से नहीं आती। 49 प्रकार के वायु होते हैं। छींक वाली वायु अलग है, आपको जो डकार आती है उसकी वायु अलग है। यानी जितने भी प्रकार के वायु के शरीर में रोल हैं वो अलग अलग वायु है, उनका केंद्र अलग है। वो है आपकी पिंडली। इसलिए जब आप पिंडली के बल बैठते हैं तो आपकी वायु को कंट्रोल होता है।
इसी प्रकार जो विचारों का हृदय वो यहां है। आयुर्वेद का जो सबसे बड़ा ग्रंथ है उसका नाम है अष्टांग हृदयम, हृदय के 8 अंग हैं। तो वो जो राक्षस को काटा गया भगवान के द्वारा, क्योंकि सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठा था, यानी यहां सूर्य चंद्रमा के बीच का स्थान ये हुआ जहां आपका तीसरा नेत्र है। तो भगवान ने जब काट दिया तो सिर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया, लेकिन अमृत चूंकि गले के नीचे उतर चुका था इसलिए वो अमर हो गया और इसलिए वो हम सबको कष्ट देता है। हम में से ऐसा कोई भी नहीं जिसकी कुंडली में राहु केतु ना होते हो, इसलिए हमारे जब भी पूजन होता है तो नवग्रहों का होता है। तो जब भी आपको मानसिक कष्ट होगा तो राहु के द्वारा, और जब भी आपको शारीरिक कष्ट होगा केतु के द्वारा। तो मानसिक कष्ट से बचाने वाले गणेश जी हैं। गणेश जी को दूब घास चढ़ती है, और ध्यान रखिए राहु के यज्ञ में भी दूब घास होती है। राहु की शांति का अगर आप जप कराएंगे, यज्ञ कराएंगे, तो दूर्वा से ही हवन होता है। किसी के मन में कितनी भी टेंशन हो, उसको रात में नींद ना आती हो, नेगेटिव सपने आते हो, वो अपने तकिए के नीचे 4 दूब के तिनके रख के सो जाए, रात भर चैन से सोएगा। ये दूब की विशेषता है, गणेश जी को प्रिय है। ऐसे श्री हनुमान जी, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता, आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता, हे आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, हे मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता। जय हो। हे आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता। जरा सबकी ताली बजे। ताली पीछे से भी बजा सकते हैं ऐसे। एक्यूप्रेशर है, दूसरे हाथ से भी, ऐसे भी, ऐसे भी। ताली बजाने का नियम है कि हाथ ढीला रहे और दोनों हाथ मिला के बजे, तो आपके हाथों में झंझनाहट होगी, उससे आपका एक्यूप्रेशर होगा, आपका शरीर चार्ज होगा, आपके सारे शरीर के अंग स्वस्थ होंगे। इसलिए बीच बीच में ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी कर सकते हैं। हमारे देश में एक 65 वर्ष के बुजुर्ग ने गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। 1 मिनट में उन्होंने 156 बार तालियां, यानी 1 घंटे में 9,500 बार तालियां उन्होंने बजाने का विश्व रिकॉर्ड ये अपने नाम दर्ज कराया। और उनकी दोनों आंखों में जो मोतियाबिंद पक रहा था धीरे धीरे, वो ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा, ताली बजाने से ही ठीक हो गया। तो इसलिए अब आपने गणेश जी को भी प्रणाम किया, श्री हनुमान जी को भी प्रणाम किया, दोनों विराजमान हैं और दोनों का प्राण प्रतिष्ठा यहाँ चल रही है। यहाँ देव मंदिर में जो मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है? प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है? प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि हमारे प्राण भगवान के चरणों में प्रतिष्ठित हो जाएं, यानी हमको भगवान का दर्शन हो, और मूर्ति में भी हो, लेकिन मूर्ति में दर्शन करके ये प्रेरणा मिले कि सभी परमात्मा की बनाई हुई जो मूर्तियां हैं उनमें भी हम परमात्मा का ही दर्शन करें। ये हमारे दृष्टि की विशालता होती जाए।
तो पहले हम उनसे निवेदन करें, उनसे प्रणाम करके। मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। हे आनंद के दाता हो गजानंद, आनंद के दाता, आनंद के दाता हो गजानंद, आनंद के दाता। तो गणेश जी को प्रणाम करके गणेश जी से क्या वरदान मांगा कि सीता राम जी हृदय में विराजमान हो जाएं, जैसे हनुमान जी के हृदय में आप देख रहे हैं इस समय सीताराम जी बैठे हैं। ये पहले हनुमान जी के हृदय में राम जी थे। आपने सुना होगा कि हनुमान जी ने विभीषण जी को अपने हृदय में दिखा दिया था कि मेरे हृदय में राम है। जासु हृदय आगार बसहि राम शर चाप धर। लेकिन एक घटना यह हुई कि जिस समय श्री हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ रहे थे, उस समय जब वो अयोध्या के ऊपर से गुजरे तो श्री भरत जी को लगा कि ऊपर कोई राक्षस जा रहा है। इतना बड़ा शरीर, इतना बड़ा पर्वत, और श्री भरत जी अयोध्या की रक्षा में तैनात हैं, तो उन्होंने ऐसा बाण मारा, भाई साहब क्या टेक्नोलॉजी रही होगी, अभी तो ऐसी टेक्नोलॉजी बनी भी नहीं। वो बाण ऐसा था कि पर्वत वहीं टंगा रह गया ऊपर और हनुमान जी नीचे धड़ाम से गिरे और बेहोश हो गए। लेकिन एक अच्छी बात यह हुई कि बेहोश होते समय उनके मुख से राम का नाम निकला, तो भरत जी समझ गए कि बुरा आदमी तो नहीं है, राम नाम ले रहा है, आदमी तो अच्छा ही है। तो भरत जी को बड़ी गिलानी हुई और उन्होंने कहा यदि मैं सच्चा भक्त हूं तो ये स्वस्थ हो जाए तो स्वस्थ हो गए, बाद में चले गए। लेकिन उनके मन में ये बड़ी ग्लानी हो गई कि मैं भरत जी के बाण से नीचे गिर गया। तो राम राज्य आने के बाद जब भगवान राम ने शपथ वगैरह ले लिए, जब सत्ता संभाल ली, तो एक दिन उनके चरणों की सेवा करते करते श्री हनुमान जी ने पूछा कि प्रभु एक बात मन में संशय है, जरा आप समाधान करें कि जिसके हृदय में आप होते हैं उसको तो कोई गिरा नहीं सकता, तो फिर भरत जी ने मुझे कैसे गिरा दिया। तो भगवान ने कहा हनुमान जी, भरत जी आपसे दुगने शक्तिशाली हैं। हालांकि आपकी शक्ति को कोई नाप नहीं पाया, आप अतुलित बलधामम है, लेकिन श्री भरत जी आपसे दुगने शक्तिशाली हैं। हनुमान जी ने कहा कैसे प्रभु? बोले आपके हृदय में तो मैं अकेला रहता हूं, लेकिन भरत के हृदय में मैं जानकी जी के साथ निवास करता हूं। भरत हृदय सिय राम निवासु, भरत हृदय सिय राम निवासु। तह कित मेरे जह तरनी प्रकाशु, तह कित मेरे जह तरनी प्रकाशु। देखिए जितना समझ में आए उतना गाइए। जैसे भरत जी का नाम समझ में आया तो भरत जी बोल दीजिए, बाकी समझ में ना आए तो मुंह खोल के ऊ कर दीजिए, आ कर दीजिए, कुछ करिए। सामने हनुमान जी बैठे हैं, अपनी डायरी में आपका नाम लिखेंगे कि गा रहे थे, आपको पुण्य मिलेगा। तो भरत जी के हृदय में सीताराम का निवास है। सीता जी तो भगवान की शक्ति है। देखिए भगवान ऐसा आप में से कौन है जिसके हृदय में नहीं है? अगर हनुमान जी के हृदय में तो क्या आपके हृदय में नहीं है? आप बताइए। अरे भगवान अंदर बैठे हैं तभी तो हम बोल रहे हैं। जिसके अंदर से वो निकल जाते हैं 12 घंटे के अंदर घर वाले शमशान पहुंचा देते हैं, और पीछे क्या बोलते हैं? राम नाम। जोर से बोलो, घबराओ नहीं, यहां कुछ नहीं होगा। बोलते हैं कि नहीं राम नाम सत्य? जिंदे ही तो बोलेंगे। एक बार एक मुर्दा जा रहा था काशी में। काशी में लोग मरने बहुत जाते हैं क्योंकि मोक्ष मिलता है। यहाँ के लोग तो नहीं जाते पश्चिम के, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश की, बिहार की तो ये परंपरा है कि ज्यादातर लोग जब उनकी मृत्यु नजदीक आती है तो काशी में किराए पे कमरा ले लेते हैं, और साल 6 महीने 2 महीने जितने दिन में भी प्राण छूटेंगे वहीं रहते हैं, बोले मोक्ष मिलेगा। तो मुर्दा जा रहा था तो कबीरदास जी ने बीच में रोक लिया। कबीरदास जी तो बड़े अलबिले साधु,
लोग राम नाम से, अरे भाई रुको रुको भाई, ये क्यों चिल्ला रहे हो, राम नाम सत्य क्यों बोल रहे हो? अरे बोले बाबा आपको नहीं पता, मरते समय बोला जाता है। कबीरदास जी ने कहा मरते समय बोला जाता है तो जिसको जो मर गया उसे बोलना चाहिए, वो तो बोल नहीं रहा, आप क्यों बोल रहे हो? लोगों ने कहा बाबा पागल हो गए, वो कैसे बोलेगा, वो तो मर गया, जिंदे ही तो बोलते। तब कबीरदास जी ने कहा ओहो आज मेरी समझ में आया कि जब तक हम जीवित हैं तभी तक राम नाम ले सकते हैं, बाद में अंतकाल पछताएगो जब प्राण जाएंगे छूट, राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, जितना अधिक ले सके। तो जब तक राम अंदर बैठे हैं तब तक आप बोल रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है राम नाम सत्य, क्योंकि ये जो जा रहा है ये असत्य हो गया, इसमें से जो सत्य था वो निकल गया, जिसके अंदर से आत्मा निकल गई यानी राम निकल गए। अब तो साइंस ने भी सिद्ध कर दिया कि सबके अंदर वही आत्मा है, गॉड पार्टिकल है। जिनको हम पत्थर मानते हैं, सोना चांदी धातु मानते हैं, उसमें भी गॉड पार्टिकल है, क्योंकि सबके अंदर परमाणु है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, जो भी यहां साइंस वाले बैठे होंगे सब जानते हैं। गॉड पार्टिकल पर नोबेल प्राइज मिल गया। यानी जो सनातन धर्म की मान्यता है कि ईशावास्यमिदं सर्वम, सबके अंदर परमात्मा है, सिए राम में सब जग जानी, तो हम सबके अंदर भी भगवान हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम दुमः। तो जब सबके अंदर भगवान है और वो सच्चिदानंद है तो आप दुखी क्यों हैं? अच्छा आप किसी से बात करके देख लीजिए, जिससे भी आप बात करेंगे वो सुख की बात नहीं करेगा, दुख की बात करेगा। आदमी अपना सुख नहीं बताएगा, अपना दुख बताएगा, जबकि हर एक के पास रोटी भी है, कपड़ा भी है, मकान भी है, और राशन तो इतना है कि मोदी जी ने नवंबर तक का राशन भी फ्री कर दिया है। 80 करोड़ आबादी को फ्री राशन मिल रहा है वैसे 1.25 साल से। कोई ऐसा नहीं जिसके पास सिर की छत ना हो, रोटी ना हो, कपड़ा ना हो। फिर भी आप किसी से बात कर लीजिए, चाहे अरबपति व्यक्ति से बात कर लीजिए और चाहे बिल्कुल गरीब से बात कर लीजिए, अपने दुखों की चर्चा करेगा। तो गोस्वामी जी से पूछा लोगों ने कि जब सबके अंदर सच्चिदानंद बैठे हैं तो ये लोग दुखी क्यों हैं? अस प्रभु हृदय अक्षत विकारी तो सकल जीव जगदीन दुखारी। गोस्वामी जी ने कहा लोग इसलिए दुखी हैं कि अकेले राम हैं, सीता मैया नहीं है। जब तक सीता जी नहीं आएंगी, जब तक राधा जी नहीं आएंगी, भगवान का स्वभाव है सोना, सुबक्कड़ बहुत है वो। अभी सोने वाले हैं 15 दिन बाद। अभी हरि शैनी, आज की एकादशी के बाद जो अगली एकादशी आएगी 15 दिन बाद, उसका नाम होगा हरि शैनी एकादशी। भगवान सो जाएंगे और वो कैसी नींद सोते हैं, शांताकारम भुजग शयनम। यानी हम लोग डनलप के गद्दे पर भी कई बार नींद नहीं आती, और वो नाग के गद्दे पर भी कितनी शांति से सोते हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर आपके बेडरूम में एक नाग देवता निकल आए, वैसे निकलेंगे नहीं लेकिन जस्ट इमेजिन, सोच के देखिए, तो आप सो सकते हैं? नहीं सो सकते। और अगर नाग देवता बेड पर ही फुंकार रहे हो तो? एक आदमी के बेडरूम में बहुत बड़े नाग देवता घुस गए जिनका नाम था लक्ष्मण जी। सुग्रीव जब अपने बेडरूम में से नहीं निकला 4 महीने, भूल गया भगवान को। भगवान प्रवर्षण गिरी पर सुग्रीव को राजा बनाकर बैठे और 4 महीने तक पट्टे ने फोन की तो बात छोड़ो, व्हाट्सएप तक नहीं किया, कोई हालचाल नहीं पूछे। तो लक्ष्मण जी जब उसे डराने गए तब सीधे उसके बेडरूम में पहुंचे, बेड पर जाकर बैठे। जिसके बेड पर साक्षात शेषनाग बैठ जाए, सिर के बल सुग्रीव दौड़ता हुआ भगवान के चरणों में। तो वो है शांताकारम भुजग शयनम। हम लोग कई बार होते हैं शांताकारम डनलप शयनम, लेकिन वो नाग पर भी शांत है। क्यों है नाग पर शांत? नाग का मतलब क्या है? नाग का मतलब है चिंता। हम जितने भी ग्रस्त लोग हैं, हम सबको अपने अपने घर की चिंता है। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, और जिन्हें पीर सब घरन की, जय जय श्री रघुवीर। जो सबके पालन करता है,
वो शांति से सो रहे हैं। उनके ऊपर लाखों शेषनाग के फन ये बता रहे हैं कि लाखों प्रकार की चिंताएं दुनिया में हैं, लेकिन वो जानते हैं कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। वो सो रहे हैं, उनको जगाएगा कौन? उनको जगाएंगी माता जी, भक्ति देवी। वो जिसके लिए जगाएंगे वो उसी पर कृपा करेंगे। इसलिए भक्ति माता के चरणों में हम सब लोग प्रणाम करें। जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा, शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। सबकी आत्मा में राम तो है, लेकिन सीता जी जब तक नहीं आएंगी तब तक जीवन में आनंद और शांति आने वाली नहीं है। इसलिए जानकी जी को अगर साथ में बिठाना है तो हनुमान जी ने भगवान राम से पूछा, मेरे हृदय में आप अकेले हैं, मैं जानकी मैया को भी बिठाना चाहता हूं और लक्ष्मण भैया को भी बिठाना चाहता हूं, कैसे बैठेंगे? भगवान ने कहा, उसका एक ही तरीका है, रामचरित सुनिबे के रसिया, रामचरित सुनिबे के रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। श्री हनुमान जी को फॉर्मूला बता दिया कि जो जिसको सुनता है, जिसकी चर्चा करता है, वही उसकी बुद्धि में बैठ जाता है। हमारे यहाँ संस्कृत का एक सूत्र है कि शिवो भूत्वा शिवम यजेत। यदि शिव का सुमिरन करोगे तो आप शिव जैसे हो जाओगे। जो जिसका सुमिरन करता है, आपने पूजा करने वाले लोग देखे होंगे, तांत्रिक भी होते हैं, भूत प्रेत वाले भी होते हैं। तो जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं उनके चेहरे भी भूतों जैसे हो जाते हैं, देखिए कितने भयंकर लगते हैं। और जो भगवान का भजन करते हैं उनके चेहरे पर भगवान की कृपा होती है। तो ये आप जिसको भी ध्यान करेंगे, अब जब से योगी जी आ गए तब से कितना भगवा रंग बढ़ गया। देखना जरा, यहां भी कई भगवे वाले बैठे हैं। आज तो मैंने देखा कई मौलाना भी भगवा कुर्ता पहने हुए थे। मैं कहा जय हो। तो आप जिसका ध्यान करेंगे वैसे बनेंगे, सीधी बात है। शिवो भूत्वा शिवम यजेत। इसलिए राम जी को सुनोगे तो राम जी आपके हृदय में बैठेंगे। तो भक्तों ने हनुमान जी से क्या प्रार्थना की? पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप और राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू। इसके लिए श्री हनुमान जी को एक बार प्रणाम कर लें। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हनुमान जी को गुरु बना लीजिए। हनुमान जी कहेंगे भाई हमको गुरु बनाने से क्या मिलेगा, तो उनको उदाहरण बता दीजिए कि दो लोगों ने आपको गुरु बनाया, एक सुग्रीव ने और एक विभीषण ने। दोनों को दोनों चीजें मिली, अध्यात्म भी सिद्ध हुआ, संसार भी सिद्ध हुआ, यानी राज्य भी मिला और राम भी मिले। हर आदमी यही तो चाहता है, खाली राम को कोई नहीं चाहता। आरती गाते तो क्या मांगते हैं? जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, माल पानी घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश रे। अकेले भगवान को कोई नहीं चाहता। भगवान के साथ उनकी जो माया है, उनकी जो ऐश्वर्य शक्ति है, वो भी चाहिए। ये सबको चाहिए। इसलिए अगर हनुमान जी को आप गुरु बनाएंगे तो उनसे निवेदन कर दीजिए कि आपने दो लोगों पर कृपा की, और गोस्वामी तुलसीदास जी पर भी तो उन्होंने कृपा की, उनको भी तो राम जी का दर्शन उन्होंने कराया। तो तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुम उपकार
सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हनुमान जी साक्षात भगवान शिव के अंश हैं। शंकर सुबन केसरी नंदन, जैसे गणेश जी शंकर सुबन भवानी के नंदन हैं, इसलिए गुरु के रूप में एक छोटा सा मैं आपको निवेदन कर दूं, उससे काफी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका प्रणवक्षर के मध्य ये तीनों एका। परमात्मा तो एक ही है, लेकिन परमात्मा जब हमारे पिता होते हैं तो उनको ब्रह्मा हम कहते हैं, लेकिन जब वो हमारे सम्राट होते हैं यानी पालनकर्ता होते हैं तो हम उनको विष्णु कहते हैं, और जब वो हमारे गुरु रूप में होते हैं तो हम उनको शिव कहते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूप। इसलिए आप देखेंगे कि परमात्मा के अवतार जब जब पृथ्वी पर धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए होते हैं तो उसके लिए शंकर जी अवतार नहीं लेते, भगवान विष्णु अवतार लेते हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का जिम्मेदारी उनकी है। क्यों है? क्योंकि पृथ्वी को आपने नहीं निकाला था, आपके वैज्ञानिकों ने भी नहीं निकाला, आपके किसी नेता ने भी नहीं निकाला। पृथ्वी को सागर में से ऊपर उठाने का काम भगवान विष्णु ने किया 12 अवतार में, जिसमें 29% भूमि निकाली, 71% पर अभी भी पानी भरा हुआ है। क्योंकि पानी में ही उनका वास है, नीर में ही उनका आयन है, इसलिए एक नाम उनका नारायण भी है। नीरस्य अयनम, इसलिए नारायण। तो पृथ्वी उनकी पत्नी है। आप जब तिरुपति बालाजी, जो भगवान विष्णु का सबसे मान्यता प्राप्त मंदिर है और दुनिया का सबसे अधिक पैसा जहां पर चढ़ता है, जो सबसे धनी मंदिर है तिरुपति बालाजी, अगस्त ऋषि के द्वारा स्थापित है तिरुपति बालाजी, उसमें भगवान विष्णु के दोनों ओर 2 देवियां खड़ी हैं, एक श्रीदेवी और एक भूदेवी। भूदेवी माने पृथ्वी माता और श्रीदेवी माने पृथ्वी माता पर ये जितना ऐश्वर्य आपको दिखाई पड़ रहा है, यानी भगवान की जो माया शक्ति है वो श्रीदेवी। तो पृथ्वी भगवान की पत्नी है और कोई भी पति अपने पत्नी की दुर्गति नहीं देख सकता। इसलिए जब जब पृथ्वी की दुर्गति होनी शुरू हो जाती है, पृथ्वी पर जब संस्कार विलुप्त हो जाते हैं, वेदों का ज्ञान विलुप्त हो जाता है, गौ माता पर संकट आ जाता है, देवता संकट में आ जाते हैं, तब फिर भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। इसलिए जब हम सवेरे उठते हैं तो धरती माता को प्रणाम करते हैं, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्सु मे, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, ऐसे बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन जब वो ज्ञान परंपरा को शुद्ध करना होता है तो वो भगवान शिव अवतार लेते हैं, अपना अंश भेजते हैं, चाहे वो गणेश जी के रूप में हो, चाहे वो कार्तिकेय के रूप में हो, चाहे वो हनुमान जी के रूप में हो, चाहे जगत गुरु शंकराचार्य के रूप में हो, चाहे वो व्यास जी के रूप में हो, या सुखदेव जी के रूप में हो। सुखदेव जी को भी शिव अंश माना गया। यानी भारत की व्यासपीठ, भारत की ज्ञानपीठ जब जब गड़बड़ करने लगती है, शास्त्रीय गड़बड़ जब हो जाते हैं, तब शास्त्र परंपरा को भी शुद्ध करने के लिए भगवान शिव अवतार लेते हैं। तो थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, परमात्मा एक ही है, लेकिन उसके तीनों कामों के हमने अलग अलग तीनों देवता माने, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये भगवान की राम की कथा स्वयं भगवान शिव ने गाई है। क्यों गाई भगवान शिव ने? क्योंकि पूरी पृथ्वी के मस्तिष्क को यदि शुद्ध करना है तो उसके लिए सबसे आदर्श कथा राम कथा है। बाकी जितने पुराण हैं, जितने और शास्त्र हैं, वो सब ऋषियों के द्वारा हैं, लेकिन रामचरितमानस ही भगवान शिव के द्वारा रच महेश निज मानस राखा। ये भगवान शिव की जिम्मेदारी है, चूंकि वो गुरु हैं। आपके जीवन को यदि सत्यम शिवम सुंदरम आप करना चाहते हैं तो वो इसके द्वारा। और इसी कथा को भगवान शिव की प्रेरणा से काकभूषुंडी जी ने, फिर याज्ञवल्क्य जी ने, भरद्वाज जी ने, अगस्त जी ने, अन्य ऋषियों ने गाया, और वही परंपरा चलती हुई गोस्वामी तुलसीदास जी तक आई, और वहां से फिर हम लोग सब गा रहे हैं। और यही कथा है जिसने भारत के संस्कारों को बचाया अब तक।
नहीं तो अंग्रेजों ने तो पूरी कोशिश की हमारी शिक्षा पद्धति को पूरा बदल के, लेकिन आज जो भी संस्कार हमारे आंगन में बचे हुए हैं वो इन कथाओं की ही देन है। और अभी तो बहुत अच्छा हुआ, पिछला जब लॉकडाउन लगा तो आपने देखा कि कितना समझदारी का निर्णय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने किया कि जैसे ही लॉकडाउन लगा पिछली बार का, उन्होंने दूरदर्शन पर रामायण और महाभारत प्रारंभ कर दिए। तो लोग सुबह का नाश्ता करके रामायण देखते थे, फिर दोपहर का महाभारत देख के दोपहर का भोजन करते थे, यानी उनका पूरा दिन बड़े आराम से कट जाता था। और इसका फायदा यह हुआ कि भारत के बच्चे बच्चे ने, चूंकि जो पिछले रामायण प्रसारित हुई थी वो सन 90-91 में हुई थी, यानी 30 वर्ष गुजर गए थे, तो जो नई पीढ़ी आई इस बीच में उन सब ने भी रामायण महाभारत देखी, जिसका बच्चों के मन पर बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव हुआ। तो आइए, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रामायण का नाम तुलसी रामायण नहीं लिखा। उनसे पूछा कि सब लोग अपनी रामायण लिखते हैं तो उसको अपने नाम से लिखते हैं, राधे श्याम रामायण, वाल्मीकि रामायण, कंबन रामायण, भवभूति रामायण, तमाम लोगों की रामायण, आपने इसको तुलसी रामायण क्यों नहीं लिखा? गोस्वामी जी ने कहा यह बौद्धिक संपदा की चोरी है, क्योंकि मैंने नहीं लिखी, मैंने सुनी अपने गुरु से, और मेरे गुरु ने अपने गुरु से, उनके गुरु ने उनके गुरु से। तो ये तो भगवान शिव से चली आती परंपरा है, इसको मैं अपने नाम से कैसे छाप सकता हूं? मैंने तो केवल इसका अभी जनता की भाषा में अनुवाद कर दिया है, अभी तक संस्कृत में होती थी, अब मैंने इसको हिंदी में कर दिया, जिससे कि जन जन तक पहुंच जाए। कितनी महान भावना उस परम संत की। उन्होंने अपना नाम अपने ग्रंथ के साथ नहीं जोड़ा, लेकिन फिर भी सबसे अधिक प्रसिद्धि परमात्मा ने उन्हीं को प्रदान की, यह विशेषता है। जो परमात्मा की भक्ति में अपने नाम, रूप और यश को मिटा देता है, परमात्मा उसको सबसे ऊपर पहुंचाते हैं। राम बढ़ाए सो बढ़े, आपन बढ़े ना कोई। तो ये जो देश के आचार्यों की, गुरुओं की परंपरा ने इन ग्रंथों के ज्ञान को आगे तक बढ़ाया और आज तक लेकर आए, ऐसे समस्त गुरुओं को हम लोग प्रणाम करेंगे। मैं आपको सीधे संगम पर ले चलता हूं, प्रयागराज, जहां पर भरद्वाज ऋषि का आश्रम है और जहां वो याज्ञवल्क्य ऋषि के मुख से रामकथा सुननी प्रारंभ कर रहे हैं। आप जानते हैं प्रयागराज यानी प्रयाग किसे कहते हैं? प्रयाग कहते हैं यज्ञों में जो सबसे श्रेष्ठ होता है। प्रवर जो होते हैं, हमारे गोत्र के सबसे वरिष्ठ लोगों को प्रवर बोलते हैं। तो यज्ञों में जो सबसे पवित्र यज्ञ है वो वहां है जहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। आपके जीवन में भी प्रयागराज हो सकता है। आप अपने जीवन में सबसे बड़ा यज्ञ अगर करना चाहते हैं तो यहीं कर लीजिए। मैं आपको बता देता हूं कैसे होगा। गंगा माने भक्ति, यमुना माने कर्म, चूंकि सूर्य की पुत्री है, और सरस्वती माने ज्ञान। यानी ज्ञान, भक्ति और कर्म की त्रिवेणी जब आपके जीवन में हो जाए तो समझ लीजिए आप प्रयाग हो गए। ज्ञान माने मैं कौन हूं। जब आप ये समझ जाएं कि मैं परमात्मा का अंश हूं, ये शरीर तो मुझे अभी 80 साल को मिला है, 90 साल को, इससे पहले भी था और इसके बाद भी रहेगा। और भक्ति माने जब मुझे पता लग गया कि इस सृष्टि का संचालन भगवान कर रहे हैं। अब देखिए, मैं आपके सामने इस माइक पर बोल रहा हूं, आप सामने कुर्सी पर बैठ के ये चाहें कि मेरा माइक बंद हो जाए तो हो जाएगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि इधर ऑपरेटर बैठे हैं, उनके हाथ में है। तो जब एक छोटा सा माइक की मशीन भी बिना ऑपरेटर के नहीं चल रही है, तो इतना बड़ा सृष्टि का सिस्टम क्या बिना किसी के संचालित किए चल रहा है? समय पे सूर्य, समय पे चंद्रमा, समय पे अमावस्या, समय पे पूर्णमासी, समय पे बरसात, समय पे गर्मी, समय पे सर्दी, लौकी की सब्जी अपने समय पर, भिंडी अपने समय पर, आम का फल अपने समय पर, अमरूद का फल अपने समय पर, सब बिल्कुल सिस्टम से चल रहा है। तो इस सिस्टम को चलाने वाले जो हैं उन्हीं को हमने भगवान कहा। अब ये भगवान का सिस्टम है और इतना स्मूथली चल रहा है कि इसमें कहीं भी कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है। तो जब आप इस सिस्टम को समझ लेते हैं तो उसको कहते हैं ज्ञान। और जब आपको पता लग गया कि इसे चलाने वाले मालिक साहब हैं और हम उन्हीं के अंश हैं, तो फिर उन मालिक साहब से जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? तो उन मालिक साहब को जानना
ये है आस्तिकता, लेकिन उनसे सीधे अपना संबंध जोड़ना, इसको कहते हैं भक्ति। करोड़ों लोग दुनिया में आस्तिक है। 700 करोड़ की आबादी में से 650 करोड़ की आबादी आस्तिक है, भगवान को मानती है। लेकिन जब आप पर्सनल रिलेशन जोड़ते हैं, पहले आप गाते हैं आरती में ओम जय जगदीश हरे, गाते हैं ना। जगदीश माने जो पूरे जगत पर शासन करता है। तो जब पूरे जगत पर शासन करता है तो आपके लिए स्पेशल क्यों करेगा? लेकिन फिर आप स्पेशल करवाने के लिए अगले पंक्ति में क्या बोलते हैं? मातु पिता तुम मेरे, शरण गहो मैं किसकी, स्वामी शरण गहो मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। बात समझ में आ गई? ओम जय जगदीश हरे बोलने का मतलब है आपने परमात्मा की सत्ता को स्वीकार किया। लेकिन जब आपने उनसे कहा कि मात पिता तुम मेरे, तब आपने अपना पर्सनल रिलेशन भगवान के साथ जोड़ लिया, आपका संबंध जुड़ गया। अब गाने को तो दुनिया गा रही है, लेकिन जिन्होंने दिल से जोड़ लिया, शब्दों को तो बहुत लोग दोहराते हैं, लेकिन जोड़ते कितने लोग हैं? जो जोड़ लेते हैं उन पर स्पेशल कृपा बरसती है, क्योंकि इमोशंस आर द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द रिलेशंस। भावनाएं कभी भी परायों के लिए नहीं होती, भावनाएं सदैव अपनों के लिए होती हैं। भगवान को जब आपने अपना मान लिया तो आपकी भावनाएं बढ़ गई, और भगवान की भावना भी आपके प्रति बढ़ गई। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिनते से। इसलिए मेरा निवेदन है, अपने को जानिए, फिर जब भगवान को जान लें तो उनसे संबंध जोड़ लीजिए, इसको भक्ति कहते हैं। और फिर जब उनको संबंध जुड़ गया तो फिर उनको प्रसन्न करने के लिए जीवन जीना। मैं कथा करूंगा तो उनको प्रसन्न करने के लिए, मैं दुकान करूंगा तो उनको प्रसन्न करने के लिए, कर्म पूरा करूंगा, मेहनत पूरा करूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मेरा कोई कर्म ऐसा ना हो जिससे उनको खराब लगे। हर क्षेत्र में ऐसे लोग हैं। तो जो परमात्मा को समर्पित जीवन जब आप समर्पित करके जब जीते हैं तो उसको कहते हैं सत्कर्म, यानी वैराग्य। तो जिसके जीवन में तीनों आ जाएं, ये कितना सरल है, कोई कठिन तो नहीं है। आज 3 दिन का ये जो आयोजन है, इस 3 दिन में सिद्ध हो जाएगा ये, अगर आप 3 दिन ठीक से सुन ले तो अगर आपके जीवन में ज्ञान, भक्ति और कर्म की त्रिवेणी स्थापित हो जाए तो मैं गारंटी देता हूं, आप राजनीति करते हुए भी, दुकान करते हुए भी, खेती करते हुए भी, नौकरी करते हुए भी संत हो जाएंगे, और आपका जीवन चलता फिरता प्रयागराज हो जाएगा। गोस्वामी जी ने कहा कि संत जो हैं वो चलते फिरते, जो जग जंगम तीर्थ राजू, चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग है। ऐसे प्रयागराज यानी प्रयागों के भी राजा। आपके यहां 5 साल में वोटिंग होती है, तीर्थों में 12 साल में वोटिंग होती है। आपके यहां 5 साल में होती है, तो 5 साल भी झेलना भारी हो जाता है, तो हर 5 साल में वोटिंग। लेकिन तीर्थों में चूंकि 12 महीने, 12 राशियां, 12 ज्योतिर्लिंग, साइंस के मूल कण भी 12, कुंभ का मेला भी 12 साल बाद, 12 साल में जितने अधिक वोट जिस तीर्थ को मिले वो तीर्थों का राजा। और जब से सृष्टि बनी है सबसे ज्यादा वोट किसे मिल रहे हैं? प्रयागराज को। आप मुझे बता दो दुनिया में कोई भी तीर्थ ऐसा, जबकि वहां कोई मंदिर नहीं है। संगम पे कौन सा मंदिर है? नदियों का संगम ही तो है, त्रिवेणी ही तो है। लेकिन 10 करोड़ लोग आए थे पिछली बार अर्धकुंभ में, जब योगी जी ने उसको बहुत अच्छी तरह मैनेज किया था। 10 करोड़ लोग जब इलाहाबाद से बदल के 500 साल का कलंक मिटाकर इलाहाबाद से फिर से प्रयागराज हुआ, 10 करोड़ लोग आए। इतना शानदार हुआ। बहुत सारे देशों की तो आबादी 10 करोड़ नहीं है। इतने लोग दुनिया के किसी तीर्थ पर नहीं आते, और वो भी एक डुबकी लगाने के लिए। वो प्रयागराज दुनिया के तीर्थों के राजा। और प्रयागराज हैं कौन भाई साहब, जरा बताना।
आपसे कोई पूछे केदारनाथ कौन है तो आप कहेंगे शंकर जी हैं, और बद्रीनाथ कौन है तो आप कहेंगे विष्णु जी हैं, जगन्नाथ कौन है तो आप कहेंगे कन्हैया, द्वारकाधीश कौन है बोले कन्हैया, प्रयागराज कौन है तो प्रयागराज भगवान भोलेनाथ हैं। गोस्वामी जी ने उनका परिचय दिया है मानस में, सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी और माधव सरिस मीत हितकारी। माधव कहते हैं भगवान विष्णु को, जिनके भगवान विष्णु जैसे परम मित्र हैं। 12 माधव के मंदिर हैं प्रयागराज में, अगर आप दर्शन करेंगे तो वेणी माधव, आदि माधव, चक्र माधव, गदा माधव, पद्म माधव, 12 मंदिर हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का जो फल होता है वो अकेले प्रयागराज के दर्शन का है। बट वृक्ष वहीं पर है, अक्षयवट। अक्षयवट के नीचे तो भगवान शिव बैठेंगे, उन्हीं के नीचे त्रिवेणी संगम है। और ये 3 रेखाएं जो त्रिपुंड लगाते हैं वो कौन लगाते हैं? भगवान शिव के भक्त ही तो लगाते हैं। और उनकी पत्नी का नाम है श्रद्धा, उनका सेक्रेटरी है सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम। और श्रद्धा कौन है? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम। श्रद्धा तो साक्षात पार्वती है। तो भगवान शिव के मुख से ही मानस निकली, वही प्रयागराज के रूप में विद्यमान है, और वहीं से मनुष्यों के बीच में इस कथा का विस्तार हुआ। आइए एक बार भगवान शिव को प्रणाम करें बड़े भाव से। 2 पंक्ति मेरे साथ गाएं। आज सोमवार का दिन है और अपने मुख से 12 ज्योतिर्लिंगों का सुमरन कर ले। एक छोटा सा संकीर्तन ताली बजाकर आपके मुख से 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम निकलता चले, ऐसा मेरा निवेदन है। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक डाबर लाल दंत मंजन। ये सड़न और बदबू पैदा करने वाले जर्म से लड़ता है और रखता है आपके दांतों को स्वस्थ और जड़ से मजबूत। डाबर लाल दंत मंजन, स्वस्थ मसूड़े, मजबूत दांत। सब कुछ आजमाया